अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। मदरसा प्लस संस्कृत शिक्षक का पेमेंट कब आएगा? क्योंकि इंस्टाग्राम और मुझे वीडियो के कमेंट्स में काफ़ी मैसेज आ रहा है कि मोहम्मद भाई बताइए मदरसा प्लस संस्कृत शिक्षक का पेमेंट कब तक आएगा। ईद भी आ चुकी है, आज आपको पता है कि चांद रात है, अभी तक मदरसा प्लस संस्कृत शिक्षक का पेमेंट जारी नहीं हुआ। तो पेमेंट कब तक आएगा मैं आपको इस वीडियो में आज पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। और हमारे पास 3 टॉपिक्स है जवाहरलाल झा केस को लेकर। देखिए, नंबर 1 आपको समझना है, नंबर 2 आपको समझना है और नंबर 3 आपको समझना है। पूरा आपका क्लियर हो जाएगा कि जवाहरलाल झा का मामला जो है पटना हाईकोर्ट में क्या चल रहा है। देखिए, नंबर 1 मैं आपको बता देता हूं कि पटना हाईकोर्ट में जो केस दर्ज था जवाहरलाल झा केस का, वो केस समाप्त हो चुका है। पिछले 2 से ढाई महीना पहले ही केस समाप्त हो चुका है। पटना हाईकोर्ट में जो केस था, पटना हाईकोर्ट के वकीलों ने ऑर्डर भी दे दिया था सरकार को कि मदरसा प्लस संस्कृत शिक्षक का पेमेंट अब जारी कर दिया जाए। बट आपको पता है कि अभी तक पेमेंट जारी नहीं हुआ। तो जो कैंडिडेट, जो असातिज़ा किराम मुझसे मैसेज कर रहे थे कि मोहम्मद भाई जवाहरलाल झा केस का मामला क्या हुआ, क्या केस पटना हाईकोर्ट में दर्ज है या फिर नहीं है, तो पटना हाईकोर्ट में अब कोई भी केस दर्ज नहीं है। जवाहरलाल झा का जो केस है, कोई भी केस नहीं है। सभी केस जो है समाप्त हो चुका है पिछले 2 से ढाई महीने पहले ही। अब नंबर 2 में बात ये आती है कि जब केस समाप्त हो गया फिर भी पेमेंट क्यों नहीं आया, पेमेंट क्यों नहीं जारी हो रहा। तो देखिए, आपको पता है कि पिछले महीने, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पिछले महीने 30 तारीख 3 महीना 2024 को शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से बाज़ाब्ते ऑफिशियल नोटिस को जारी किया गया था। ऑफिशियल नोटिस में बताया गया था कि मदरसा प्लस संस्कृत शिक्षक का पेमेंट कब आएगा और कितना पेमेंट जारी होगा। अगर ये ऑफिशियल नोटिस आप पढ़िएगा तो आपको काफ़ी बात समझ में आ जाएगी। तो देखिए, आपका जो पेमेंट है वो इन प्रोसेस है, यानी कि प्रोसेस में है। और आपका जो पेमेंट है मदरसा प्लस संस्कृत शिक्षक का, वो लगभग 1 से 1.5 महीने के अंदर में आपके अकाउंट में आ जाएगा। क्योंकि ये अपडेट शिक्षा विभाग की तरफ से अपडेट पिछले ही मंथ 30 तारीख को ये अपडेट निकल कर आ गई थी कि जवाहरलाल झा जो केस था वो समाप्त हो चुका है। अब काम जो हो रहा है सिर्फ और सिर्फ पेमेंट को लेकर। क्योंकि आपको पता है कि बिहार सरकार कितनी सुस्त है, खास करके मदरसा प्लस संस्कृत के लिए। आपको पता है कि मदरसा में अभी तक बहाली नहीं हो रही है, संस्कृत स्कूलों में बहाली नहीं हो रही है, संस्कृत और प्लस मदरसा के शिक्षकों को पेमेंट नहीं मिल रहा। तो इसीलिए आपका जो पेमेंट है वो थोड़ा डिले हो रहा। बट पेमेंट पे लगातार काम चल रहा है और पेमेंट को लेकर कम से कम 10 नोटिस जारी भी हो चुकी है। क्योंकि मैं आपको पता है कि मैं पहले पिछले लगभग 10 से 8 वीडियो इस टॉपिक पे बना चुका हूं, फिर भी मुझे बनाना पड़ा क्योंकि काफ़ी मैसेज आ रहा है कि मोहम्मद भाई जवाहरलाल झा केस का मामला क्या हुआ। तो केस जो है आपका समाप्त हो चुका है, पिछले 2 महीना पहले ही समाप्त हो चुका है। पिछले महीने भी मैंने वीडियो बनाकर आपको बताया था कि केस जो है समाप्त हो चुका। अब जो बारी है आपका पेमेंट। अब जो नंबर 3 जो नंबर में बात ये आती है कि आपका पेमेंट कब तक आएगा, सटीक जानकारी। क्योंकि ये भी काफ़ी मैसेज आ रहा है कि मोहम्मद भाई आप सटीक जानकारी दीजिए कि पेमेंट कब आएगा। तो देखिए, आज आपको पता है कि आज चांद रात का दिन है। काफ़ी असातिज़ा किराम, खास करके मुस्लिम समाज के असातिज़ा किराम को एक उम्मीद थी कि शायद केस समाप्त हो चुका है, ईद से पहले सरकार पेमेंट जारी कर दे। क्योंकि आपको पता है कि रमज़ान और ईद में खर्च ज़्यादा होता है। क्योंकि आपको पता है कि ईद मनाई जाती है, साल में त्यौहार आता है, इसी वजह से असातिज़ा किराम काफ़ी उम्मीद लेकर बैठे हुए थे। बट ईद से पहले आपकी पेमेंट नहीं आई। अब जो पेमेंट आने की उम्मीद है वो 1 से 1.5 महीने के अंदर में, पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि 1 से 1.5 महीने के अंदर में आपका जो पेमेंट है आपके अकाउंट्स में जारी कर दिया जाएगा। क्योंकि इन प्रोसेस में है। शिक्षा विभाग ने पहले ही बताया है कि मदरसा प्लस संस्कृत शिक्षक का पेमेंट जारी कर दिया जाएगा। क्योंकि पटना हाईकोर्ट ने 2 महीने पहले
ही आदेश दे दिया था कि जिस मदारिस की जांच हो चुकी है वो सारे मदारिस का पेमेंट, वो सारे स्कूलों का पेमेंट जारी कर दिया जाए। बट आपको पता है कि बिहार सरकार, आपको पता है कि किस तरीके से काम करती है। मदरसा प्लस संस्कृत के लिए काफ़ी धीरे काम होता है, इसीलिए आपका जो पेमेंट है वो थोड़ा सा डिले हो रहा। बट आपको घबराना नहीं है, आपका केस समाप्त हो चुका है, इसलिए आपका जो पेमेंट है वो पेमेंट आपके अकाउंट्स में जारी कर दिया जाएगा। क्योंकि पिछले 5 से 6 नोटिस भी जवाहरलाल झा केस को लेकर आ चुकी है, इसी वजह से जो पेमेंट आने की आशंका है वो मई के लास्ट या फिर आपके जून के पहले सप्ताह में आपका जो पेमेंट है वो पेमेंट आपके अकाउंट्स में जारी कर दिया जाएगा। तो ये थी काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो, खास करके मदरसा प्लस संस्कृत को लेकर, क्योंकि आपका काफ़ी डाउट्स था और मुझे काफ़ी आप लोग मैसेज भी कर रहे थे कि मोहम्मद भाई आप बताइए कि जवाहरलाल झा केस का क्या हुआ। मेरे पास कोई नोटिस नहीं आ रही, क्योंकि आपको पता है कि जब केस चल रहा था तो काफ़ी वीडियो इस टॉपिक ऊपर बन रही थी। अब जो है केस पर कोई वीडियो नहीं बन रही है, तो इसका मतलब ये है कि केस आपका समाप्त हो चुका है। मैंने 2 महीना पहले ही वीडियो बनाया था जब नोटिस जारी किया गया था सरकार की तरफ से जवाहरलाल झा केस को लेकर कि अब ये केस जो है समाप्त हो चुका है। तो केस समाप्त हो चुका है, पेमेंट जो है आपका जल्द से जल्द जारी कर दिया जाएगा। अगर आपको किसी तरीके की कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, फेसबुक पे भी मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप वीडियो के कमेंट्स में भी मैसेज कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि वीडियो के कमेंट्स पे जितने भी मैसेज आता है मैं सारे बच्चों का, सारे असातिज़ा किराम का जवाब वहाँ पे नहीं दे पाता हूँ। बट अगर आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करेंगे तो इंशाल्लाह मैं ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो ये थी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और इस वीडियो को आप दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें, ताकि आपको जवाहरलाल झा केस को लेकर आपको इस चैनल पर पल पल की खबर मिले।